वीरेंद्र लाल हैं। कह रहे हैं श्री उत्तर गीता के 4 अध्याय में मुक्ति के जिन मार्गों के बारे में बताया गया है, मुझे तो वो सारे ही मार्ग अव्यवहारिक लग रहे हैं और इनका आचरण असंभव लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने 100 में से 101 अंक लाने को कह दिया हो। मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझसे कोई 100वीं सीढ़ी पर बैठकर बात कर रहा है और मैं पहली सीढ़ी पर भी नहीं हूँ। हे कृपालु, हे गुरुदेव, मेरी इस स्थिति अनुसार मुक्ति के मार्ग की शुरुआत करने में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपका शिष्य वीरेंद्र लाल। बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया वीरेंद्र। तुम ये नहीं बता रहे हो कि तुम पहली सीढ़ी पर बैठे हो। तुम कह रहे हो कि कोई पगला है जो पहली सीढ़ी वाले को उपदेश देने के समय 100वीं सीढ़ी पर जाके बैठ गया है। जिस तरीके से तुमने अपनी बात प्रस्तुत की है उससे ऊपर ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपनी कातरता, अपनी बेबसी की बात कर रहे हो कि मैं तो क्या करूं, मैं तो बेबस हूं, मैं तो पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ हूं। पर गौर से देख रहा हूं तो दिखाई दे रहा है कि ये तो तुमने अभियोग लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया श्री कृष्ण पर ही। तुम कह रहे हो मैं हूं छात्र और मैं बैठा हूं पहली सीढ़ी पर, और ये जो मेरे गुरुवर हैं श्री कृष्ण, ये इतने अनाड़ी, इतने नासमझ हैं कि पहली सीढ़ी पर बैठे छात्र को समझाने के समय जाके बैठ गए खुद 100वीं सीढ़ी पर। श्री कृष्ण ऐसे होंगे क्या वीरेंद्र? श्री कृष्ण, अगर तुम पहली सीढ़ी पर बैठे हो तो बिल्कुल पहली सीढ़ी पर ही तुम्हारे बगल में बैठ के तुमको समझा रहे हैं। बात ये नहीं है कि वो 100वीं सीढ़ी पर बैठे हैं। बात ये है कि तुमने पहली सीढ़ी पे घर बना लिया बेटा। अब अपने घर की सुरक्षा करने के लिए इधर उधर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है ना, तो तुरंत तुमने गोली दाग दी श्री कृष्ण पर। क्यों? तो 100वीं सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहे हैं। उन्हें 100वीं सीढ़ी पर ही बैठ के बात करनी होती तो वो तुम्हारी माटी पर अवतरित क्यों होते? फिर वो आसमानों से ही कुछ आकाशवाणी कर देते ना कि हे वीरेंद्र, और बढ़िया जबरदस्त क्लिष्ट संस्कृत में 2-4 श्लोक मारते, कहते मेरा काम हो गया। वो होती 100वीं सीढ़ी, 1000वीं सीढ़ी की कोई बात। ये वो कृष्ण हैं जो यहाँ की मिट्टी पर जन्मे, खाए, खेले, लोटे, नाचे, हंसे, गाए, रोए। कहीं दूध मक्खन चुरा रहे हैं। किसके साथ? तुम्हारे ही साथ। तो और किसके साथ ये कर रहे थे? साधारण सब गोपी ग्वाले थे वहां के, मथुरा वृंदावन के। उन्होंने कभी कहा कि हम तो पहली सीढ़ी के हैं और ये जो कन्हैया है ये 100वीं सीढ़ी का है? कन्हैया 100वीं का नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होके उतरा है। फिर वहां महाभारत के मैदान में अर्जुन के बगल में बैठ करके 18 अध्याय उसको एक एक करके समझा रहे हैं। उसके बगल में बैठे हैं या आसमान से प्रवचन दे रहे हैं? कहो, अर्जुन को 100वीं मंजिल से समझा रहे हैं या अर्जुन को अर्जुन के समीप बैठकर समझा रहे हैं? एक एक बात बिल्कुल तुम्हारी भाषा में तुम्हारे निकट आकर के कही गई है। उत्तर गीता भी जानते हो कहाँ कही गई है? जहाँ कृष्ण और अर्जुन रमण कर रहे थे। अर्जुन कहते हैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे थे अर्जुन। वीरेंद्र बोलते हैं आपने जितना गीता में बताया था आधा तो समझ में नहीं आया था और आधा भूल गया। ऐसों से बात कर रहे हैं कृष्ण। अब बताओ, ऐसों को जो समझा रहा हो वो सरलतम भाषा में समझाएगा ना? सरलतम भाषा में ही तो समझाया होगा। फिर क्यों आक्षेप लगा रहे हो कि बहुत ऊंची, बहुत दूर की बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आती? बातें दूर की नहीं है, बातें सब सरल है। तुमने, जैसा मैंने कहा, पहली सीढ़ी पर घोंसला बना लिया है। झूठा घोंसला है। घोंसले के नाम पर कैद है, जेल है, लेकिन उससे मोह लग गया है।
आलस पकड़ लिया है, बंध गई है जिंदगी, ढर्रा पा गए हो। अब कृष्ण आते हैं और बिल्कुल पास बैठकर तुम्हारी भाषा में समझा रहे हैं, सब समझ रहे हो, लेकिन वो अपना जो नीड़ है, घरौंदा है, छोड़ना नहीं है। और ईमानदारी पूर्वक ये कहना भी नहीं चाहते कि मेरी नीयत ही नहीं है सुधरने की, बदलने की, तो तुरंत इल्जाम जड़ दिया श्री कृष्ण पर। ये बड़े से बड़ा इल्जाम है कि कोई गुरु हो, कोई शिक्षक हो तुम्हारा, और वो तुमसे बहुत दूर से बात करे। जो दूर से बात करे वो तो फिर गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं हुआ। तुमने तो कृष्ण की योग्यता पर सवाल लगा दिया है। कृष्ण की योग्यता पर सवाल मत लगाओ, अपनी नीयत पर प्रश्न करो। नीयत है क्या बदलने की? नीयत है सुधरने की? कैसे कह रहे हो कि उत्तर गीता के 4थे अध्याय में मुक्ति के जितने रास्ते बताए गए हैं मुझे सब असंभव और अव्यवहारिक लग रहे हैं? कैसे भाई? सरल से सरल बात तो बोल दी है। बोल दिया है कि इंद्रियों को जरा काबू में रखो। इसमें तुम्हें अपने लिए क्या असंभव लग रहा है? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इंद्रियों के घोड़े दौड़ते ही रहेंगे। कह दिया है मन पे जरा नजर रखो, मन को शांति की ओर प्रेरित करो। ये सब बातें तुम्हें इतनी असाध्य लग रही हैं कि एकदम हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सब बातों में कुछ भी कठिन नहीं है। धर्म ग्रंथों पर व्यर्थ के आरोप मत लगाया करो। और ये बहुतों की आदत होती है। बड़ा प्रचलन, बड़ा फैशन बना हुआ है कि अरे साहब, बौद्ध ग्रंथों में, विजडम लिटरेचर में तो बहुत दूर की बातें होती हैं। मैं तो एक अदना सा, छोटा सा, साधारण सा, बौना सा आदमी हूँ, मुझे वो बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। बेटा, बातें तुम्हें सब समझ में आती हैं, और आलस के मारे हुए हो। गंदी आदतें लग गई हैं, गंदी जगह पर बस गए हो। मन ने गंदगी के साथ करार कर लिया है। और मानोगे भी नहीं कि ये सब करतूतें तुम्हारी हैं। तुरंत उंगली उठा देते हो धर्म ग्रंथों पे कि अरे तो बड़ी दूर की बातें, लंबी लंबी बातें, बड़े लोगों की बातें, करीब करीब उपहास बना देते हो, ताना जैसा कस देते हो। किसी को पाओ कि वो कृष्ण का हवाला दे रहा है, किसी को पाओ कि उपनिषदों का पाठ कर रहा है, तो कहोगे ये देखो ये बड़े लोग हैं भाई, उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं। ऐसे लोग देखे हैं ना? तुम उनके सामने जाओ और उपनिषदों में कोई श्लोक बता दो तो कहेंगे अरे साहब आप बड़े आदमी हैं, उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, मैं तो देखिए एक अदना सा जमीन का आदमी हूं। ये आदमी विनम्र नहीं है। ये अपनी बातों से दर्शाना चाह रहा है कि विनम्र इत्यादि है, विनम्र नहीं है। ये खोखला है और महाअहंकारी है। इससे बच के रहना। ये जो लोग कहते हैं कि अवतारों की बातें बड़ी बड़ी थी, ज्ञानियों की बातें बड़ी बड़ी थी, ऋषियों की, संतों की, पैगंबरों की बातें बड़ी बड़ी थी, हम तो छोटे लोग हैं और हम जरा एक छोटी सी बात आपसे कह रहे हैं, जैसे ही कोई इस लहजे में बात करे सतर्क हो जाना। इस आदमी के दिल में खोट है। कृष्ण को बड़ी बड़ी बातें करनी होती। फिर कह रहा हूं, तो इतनी मेहनत क्यों करते वो गीता में अर्जुन के साथ? तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे हितैषियों ने, संतों ने जान दी है, कितनी ही बार प्राणों का उत्सर्ग करा है। संत कवियों ने तुम्हारी भाषा में गीत गाए। वो संस्कृत में भी बहुत बातें कह सकते थे, पर संस्कृत छोड़ दो, उन्होंने खड़ी बोली में भी नहीं कहा। कभी ब्रज में कहा, कभी अवधी में कहा, ताकि बात बिल्कुल तुम्हारे तल की हो, तुम समझ पाओ। बहुत ऊंचे ऊंचे उदाहरण भी दे सकते थे, पर तुम समझ पाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण दिए। कभी चक्की का, कभी रस्सी का, कभी दीवाल का, कभी हांडी का, कभी सड़क का, कभी कुएं का, कभी कपड़े का, कभी धागे का, कभी हड्डी का, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का उदाहरण दिया। ये सब उदाहरण तुम्हें बहुत दूर के लग रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आते, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें सब समझ में आता है। तुम समझ समझ के नासमझ बने रहना चाहते हो।
जिन्हें समझना हो उनके लिए बात जितनी ज़्यादा सरल करके बताई जा सकती थी बता दी गई है। अब आगे की जिम्मेदारी देखो तुम्हारी है, अमल तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अमल नहीं करना ये तुम्हारी स्वेच्छा की बात है, तुम बिल्कुल कह सकते हो निर्भय होके, हक है तुम्हारा, खुलेआम घोषणा कर दो कि कृष्ण वगैरह की बातें हमें माननी नहीं है, कह दो, कोई तुमसे ज़बरदस्ती करने नहीं आएगा, तुम कह दो। लेकिन ये मत कहो कि वो बातें बहुत दूर की हैं, बातें दूर की नहीं हैं, तुम्हारी नीयत नहीं है उन पर चलने की तो बात अलग है। और तुम्हारी अगर नीयत हो वीरेंद्र तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, चल के देखो, राह कठिन नहीं है। अगले सत्र में थोड़ा शुभ समाचार देना, कोशिश करना चल के देखने की। कुछ अव्यवहारिक नहीं है, कुछ उतना कठिन नहीं है जितना तुमने यहाँ बना दिया। प्रयास करो, होगा।